हेलो दोस्तों, अवंती फीड्स लिमिटेड का क्वार्टर फोर रिजल्ट आ गया है। तो क्वार्टर फोर रिजल्ट क्या आया है और कैसे आया है वो हम देखेंगे। उसके साथ साथ हम रियल टाइम में देखेंगे कि किस पोजीशन पर अभी वो है और वो ऊपर जा सकता है या फिर नीचे आ सकता है स्टॉक, वो भी हम देखेंगे। उसके साथ साथ कंपनी ने आपको डिविडेंड भी दिया है, कितना क्या डिविडेंड दिया है वो भी हम देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, ये वाला जो कॉलम है एक क्वार्टर फोर का कॉलम है और ये वाला जो कॉलम है ये क्वार्टर थ्री का कॉलम है। तो दोस्तों, एक क्वार्टर वाइज अगर कंपैरिजन करते हैं क्वार्टर फोर एंड क्वार्टर थ्री से, तो इससे पहले दोस्तों में जो भी फिगर है ये सब लाख में है। तो 2 डिजिट को अगर निकाल देंगे तो 1 करोड़ में हो जाएगा, आपको कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान से सुनना पड़ेगा। तो देखिए, पहले आता है टोटल इनकम। टोटल इनकम के अंदर होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड अदर इनकम, दोनों को अगर मिला लिया जाए हो जाएगा टोटल इनकम। टोटल इनकम इस क्वार्टर में देखिएगा 1435 करोड़ का आया है, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में देखिएगा 1404 करोड़ रुपीज़ का था। तो मतलब प्रीवियस क्वार्टर से इस क्वार्टर देखेंगे तो इतना कुछ ज़्यादा नहीं हुआ है, सिर्फ 31 करोड़ ज़्यादा हुआ है इस क्वार्टर में टोटल इनकम की अगर बात किया जाए। तो कंपनी का खर्चा अगर देखेंगे, खर्चा कंपनी का बहुत ज़्यादा होता है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल हो गया, परचेज ऑफ बायोलॉजिकल एसेट, ऐसे बहुत सारा खर्चा होता है। इसको हम बोलेंगे टोटल एक्सपेंसेस, मतलब टोटल खर्चा कितना हुआ है कंपनी का। तो इस क्वार्टर में देखिएगा 1223 करोड़ रुपीज़ का इस क्वार्टर में हुआ है, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में देखिएगा 1220 करोड़ रुपीज़ का था। मतलब हाँ, नियरली आसपास ही वो एक्सपेंसेस हुआ था, मतलब कोई डिफरेंस नहीं है। तो अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें, देखिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक हो गया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स मतलब टैक्स देने से पहले अगर देखेंगे तो इस क्वार्टर में 2114 करोड़ रुपया वो आपका प्रॉफिट हुआ है, जो कि प्रीवियस क्वार्टर में देखिएगा 1839 करोड़ रुपया था। लेकिन ये जो है ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। तो टैक्स कितना हुआ है, टैक्स इस क्वार्टर में देखिएगा 542 करोड़ हुआ है। तो जबकि प्रीवियस क्वार्टर में देखिएगा 431 करोड़ था। तो इसीलिए अगर प्रॉफिट अगर देखेंगे आफ्टर टैक्स अगर देखेंगे, मतलब टैक्स को इससे ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब ये टैक्स है इसको अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो देखिए टोटल प्रॉफिट देखिए कंपनी का 157 करोड़ रुपीज़ का था। तो जबकि प्रीवियस क्वार्टर में देखिएगा 140 करोड़ रुपीज़ का था। मतलब 17 करोड़ रुपये का ज़्यादा आपका मुनाफा हुआ है इस क्वार्टर में। तो ये तो हो गया हम क्वार्टर वाइज कंपैरिजन। अगर ईयर वाइज कंपैरिजन करते हैं दोस्तों, ये वाला जो फिगर कॉलम है ये 2025 का कॉलम है और ये वाला जो है 2024 का है। तो अगर कंपैरिजन करते हैं तो दोस्तों देखिए, टोटल इनकम की अगर बात करेंगे इस ईयर में 5,777 करोड़ रुपया के हुआ है, जबकि प्रीवियस ईयर देखिएगा 5,005 करोड़ रुपया हुआ था। तो अगर टोटल एक्सपेंसेस की बात करेंगे इस ईयर देखिए 5,040 करोड़ रुपया हुआ था, जबकि प्रीवियस ईयर देखिए 4,968 करोड़ रुपया था। मतलब प्रीवियस ईयर से इस ईयर अगर देखेंगे खर्चा थोड़ा बढ़ा है। तो इसलिए अगर टोटल प्रॉफिट अगर देखेंगे पूरा लास्ट के देखिए तो इस ईयर देखिएगा 557 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, आफ्टर टैक्स की बात कर रहा हूँ। जबकि प्रीवियस ईयर देखिएगा सिर्फ 393 करोड़ था। मतलब प्रीवियस ईयर से इस ईयर अगर देखेंगे बहुत भारी आपका प्रॉफिट दिखा हुआ है। तो ईयर वाइज देखेंगे, अगर क्वार्टर वाइज भी आपका प्रॉफिट दिखा हुआ है। तो इसीलिए दोस्तों आपको कंपनी ने डिविडेंड दिया है। अभी अगर बोलेंगे कि कितना डिविडेंड दिया है दोस्तों, देखिए ये वाला देखिए, रिकमेंडेड डिविडेंड ऑफ ₹9 पर इक्विटी शेयर। मतलब आपके पास कितना भी शेयर हो वो आप पर इक्विटी शेयर के मतलब पर शेयर आपको ₹9 आपको दे देगा। ये तो हो गया आपका डिविडेंड। अभी आप अगर रियल टाइम में जाएंगे कि एग्जैक्ट किस पोजीशन पर वो स्टॉक है और ऊपर जा सकता है या फिर नीचे आ सकता है दोस्तों, देखिए ये जो सबसे ऊपर देखिएगा ये वाला कितना था 967। तो 967 से वो डायरेक्ट वो गिर के कहाँ आया था, वो आ गया था 600। अभी 600 के बाद दोस्तों यहाँ पर कंपनी मतलब स्टॉक ऊपर उठा, लेकिन ये जो 843 है ये वाला देखिएगा, ये लाइन जो है वो 843 का है, 843 का। और जो ऊपर वाला है देखिएगा ये 916। देखिए
843 से 916 के बीच में हमेशा इस स्टॉक ऊपर नीचे हुआ रहेगा। अभी वो पहुंचा है 861, तो 816। अब ये देखिएगा, ध्यान से आपके देखिएगा, ये जो लाइन है ये 843 को जस्ट टच करके फिर से वो ऊपर उठ के आए, तो मतलब इसके 843 से वो फिर से वो रीबाउंड हो गए। तो अभी अगर ऊपर जाएगा, वो कितना जाएगा, वो जा सकता है 916 तक वो जा सकता है। तो अगर आप एंट्री करेंगे तो आप एंट्री कर सकते हैं, आप एंट्री अगर करेंगे, लेकिन आपको स्टॉप लॉस देना पड़ेगा आपको 843, क्योंकि अगर इससे 843 से नीचे आ जाएगा, वो डायरेक्ट आ जाएगा आपका 764 पर आ सकता है। तो इसलिए आपको इस स्टॉप लॉस को आपको देखना पड़ेगा। तो 843 आपको स्टॉप लॉस देके, या फिर 840 दीजिएगा, 840 आपको स्टॉप लॉस देना पड़ेगा, क्योंकि इस लाइन को अगर नीचे से तोड़ देगा, हालांकि मुझे नहीं लगता कि इतना तोड़ेगा, लेकिन अगर तोड़ देगा तो वो डायरेक्ट आ जाएगा 764। तो अभी आप अगर एंट्री करेंगे तो आप एंट्री कर सकते हैं, लेकिन आपको स्टॉप लॉस देना पड़ेगा 840। तो आपको फर्स्ट टारगेट होगा 916, ये आपका होगा T1। अगर इस लाइन को भी क्रॉस कर दिया, क्योंकि देखिए दोस्तों, जब भी किसी भी स्टॉक नॉर्मली 3-4 बार अगर एक ही लाइन को तोड़ने की कोशिश किया होगा, 1 2 3 4 बार कोशिश कर चुका है, अगर नेक्स्ट टाइम आया तो मतलब 4 बार अगर करेगा, तो इस लाइन को अगर तोड़ देगा तो क्या होगा, वो डायरेक्ट पहुंच जाएगा 967। तो 967 आपका सेकेंड टारगेट होगा। उसके बाद ही हमें बोल सकते हैं कि क्या होगा या फिर क्या नहीं होगा। तो एटलीस्ट 967 तक तो हो जाएगा। तो देखिए, ये वाला जो है RSI देखिएगा 48 है, मतलब ये बहुत चांसेस है वो ऊपर उठने के लिए। जब तक वो 70 नहीं पहुंचेगा तब तक वो ओवर बाय नहीं होगा, मतलब अभी तक वो स्टॉक ठीक है। दोस्तों ये वाला अच्छे से ध्यान से देखिएगा, मुझे पता नहीं आपको दिखेगा कि नहीं दिखेगा, आपको कमेंट में बताना होगा। एक देखिए ग्रीन डॉट हुआ होगा, मुझे पता नहीं आपको दिख नहीं रहा है कि नहीं, कि मुझे तो दिख रहा है, तो मेरे स्क्रीन में दिख रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। देखिए जो ग्रीन वाला है ना, ये जो है ये ग्रीन मतलब उसी दिन, मतलब आज की दिन सबसे ज़्यादा आपका स्टॉक को खरीदा गया है। मतलब इस स्टॉक को खरीदा गया है, मतलब सबको पता था कि इसका रिजल्ट अच्छा आएगा, इसलिए सबसे ऑलरेडी सबने खरीद लिया है, इसलिए आपका ग्रीन दिया हुआ है। तो मतलब इसका पॉजिटिव साइन है कि वो ऊपर जाने की बहुत चांसेस है। दोस्तों ऐसा नहीं कि कल ऊपर जाएगा ही जाएगा, हाँ हो सकता है कि थोड़ा नीचे आएगा, लेकिन थोड़ा नीचे आके भी वो ऊपर जा सकता है, लेकिन वो 840 को आपको देखना पड़ेगा। आपको जब भी लेना है 840 आपको स्टॉप लॉस देना पड़ेगा, क्योंकि 840 से नहीं नीचे आना चाहिए। 840 से नीचे आया वो डायरेक्ट आ जाएगा 764 तक आना ही चाहिए, मतलब आ ही जाएगा। हालांकि मुझे नहीं लगता कि 840 से नीचे आएगा, लेकिन अगर आ गया तो 764 तक आ सकता है। तो आपको ए लाइन को और फिगर को आपको देख के चलना पड़ेगा। तो अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।